नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा का हार कांग्रेस के लिए बड़ा यह नुकसान हो गया और उनके सहयोगी दल जो है बगावत कर दिए। इंडिया गठबंधन में छिड़ गया है अब बगावत, क्योंकि हरियाणा हारना उनके ही सहयोगी का यह कहना कि कांग्रेस घमंड में है और घमंड उन्हें ले डूबा। क्योंकि राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है और उसमें कहता है कि इंडिया गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर जीता, लेकिन फिर वही हरियाणा पे वह लिखते हैं कांग्रेस। आपने हरियाणा पे इंडिया गठबंधन क्यों नहीं किया? महाराष्ट्र के जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं संजय रावत जी। संजय रावत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया गठबंधन जीता, हरियाणा जो है कांग्रेस हारा। हरियाणा में जो है इंडिया गठबंधन नहीं हो पाया, जिसके कारण कांग्रेस का हार हुआ। यह बयान तंज कसा गया, यह कांग्रेस को हिदायत दिया गया। और उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के ही नेता जो है प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनका एक बयान आता है, ट्वीट भी आता है कि कांग्रेस आला कमान जल्द से जल्द क्लियर करे सीट, महाराष्ट्र में जो है सीटिंग को लेकर, सीट बंटवारा को लेकर। और यह भी कहना सत्य है, क्योंकि कांग्रेस जितना स्लो चलता है, जितना सुस्त है, यह कोई पार्टी नहीं है। राहुल गांधी को सोचना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जब इलेक्शन 10 से 12 दिन बचता है तब सीट शेयरिंग पे जो है वो बात करते हैं और क्लियर करते हैं, और विपक्ष जो है, इस सत्ता पक्ष जो है इससे पहले कर चुके होते हैं। क्या हरियाणा में खराब प्रदर्शन जो है कांग्रेस का घमंड ले डूबा? क्योंकि कांग्रेस के ही नेता भूपेंद्र हुड्डा जी का पुत्र जो है वह अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं। एबीपी न्यूज पे वह कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कोई अच्छी पार्टी नहीं है, इनका कोई हरियाणा में दबदबा नहीं है। आप चर्चा करके जो है हरियाणा की जनता को जो है बोर फील करा रहे हैं। इस तरह का जो है बोलना, इतना घमंड में, यही सब जो है हरियाणा का चुनाव, कांग्रेस को जीता हुआ चुनाव जो है इस बार कांग्रेस हरियाणा हार गया। और यह बगावत, कांग्रेस हारना, हरियाणा पूरे इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल को जो है सतर्क करने वाला काम हो गया है। जिस तरह से यूपी में 10 सीट पर जो उपचुनाव होना है, और बिना चर्चा किए अखिलेश यादव ने 6 सीट पर जो है कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। अब कांग्रेस इस पे, क्योंकि कांग्रेस का मांग था कि जो है 5 हम लड़ेंगे, 5 समाजवादी पार्टी लड़ेगा, लेकिन 6 सीट पे जो है अखिलेश यादव बिना मीटिंग किए, तो ये एक बगावत ही है। क्यों बगावत है? कांग्रेस का जो है जो प्रक्रिया है, जो कार्यशैली है, वह कहीं न कहीं सुस्त है। और कहीं विशेषज्ञ लोग से मैंने जो सुना कि 2 बड़े नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी, ये दोनों पार्टी का एक ही नीति है कि क्षेत्रीय दल को जो है आगे नहीं बढ़ना देना है, क्षेत्रीय पार्टी को जो है राजनीतिक अस्तित्व खत्म करना है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी से जो है उन्होंने हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, और भी जो पार्टी है। क्योंकि आप देख लीजिए पिछले चुनाव 24 से जो पहले मध्य प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश का भी चुनाव जो है राहुल गांधी जी, कांग्रेस जो है अध्यक्ष देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लेकिन सर्वोपरि नेता अगर माना जाता है तो राहुल गांधी को ही मानते हैं लोग कांग्रेस का। तो कमलनाथ जी को जो है मध्य प्रदेश का कमान दे दिया, और वह कहते हैं कौन अखिलेश पखलेश। तो देखिए क्या हाल हुआ, शुरुआती रुझान तो प्लस था, फिर ऐसा रुझान आया कि कांग्रेस को सरातल में दिन में ही तारा दिखा दे। जैसे नरेंद्र मोदी जी का एक बयान है जो वायरल हो रहा है कि कांग्रेस को दिन में ही तारा दिखा दिया। दिन में कांग्रेस को तारा दिखाना मध्य प्रदेश में,
और वही हाल जो है राजस्थान में भी हुआ। सारा कमान जो है अशोक गहलोत जी को दे दिए, गठबंधन नहीं किए, और वहां भी जो है दिन में तारा दिखाने का काम किया बीजेपी वहां भी जीत लिए। तो ये स्थिति जो है बीजेपी का, ये जो है स्थिति कांग्रेस का हुआ। आप देख लीजिए लोकसभा में भी देखिए यूपी में किस तरह से परफॉर्मेंस रहा अखिलेश यादव का। और ये चीजें जो है कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि आपको अपने सहयोगी दल को, इंडिया गठबंधन को लेके चलना पड़ेगा, जो कि यह शुरू दिनों से 2023 से ही है, इंडिया गठबंधन को सही तरीके से लेकर नहीं चल पा रहे। हर क्षेत्रीय दल चाहता है कि एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जिसके साथ लेकर हम लोग बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे, लेकिन कांग्रेस का जो है घमंड उनको लेकर चूर चूर कर रहा है, और यही घमंड है। आप अगर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर जीता, तो वो सौभाग्य की बात है कि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का आप जो है शुक्रगुजार करिए कि जिन्होंने आपको सत्ता में जम्मू कश्मीर में ला दिया। पिछले से पिछले का भी परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सबसे बेकार किया। जम्मू में तो परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाया, सिर्फ कश्मीर में 6 सीट, 37+ सीट पे आप लड़ते हैं, और 5 सीटें जो है फ्रेंडली फाइट होता है, उसके बाद आप 6 सीट लाते हैं। इससे पिछले बार 12 सीट था। तो क्या परफॉर्मेंस आपने किया? कांग्रेस को जो है घमंड खाए जा रहा है, और अब लगे हाथ जो है चुनाव महाराष्ट्र है और झारखंड है, और सही बात है वहां के जो है चाणक्य है शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, ये लोग जो है क्षेत्रीय पार्टी, इनका दबदबा भी है महाराष्ट्र। तो क्या ये अपने अनुसार ही देंगे? और जिस तरह से ये आपके प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बयान दिया कि या क्लियर करे चुनाव साथ लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे, अपना वो स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। भाई सही बात है, चुनाव अब बहुत समय नजदीक है, मतलब करीब है, महीने 2 महीने बचा हुआ है, किसी भी दिन डेट अब अनाउंस कर देंगे इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र और झारखंड का, फिर ये लोग ये करेंगे। झारखंड में भी जो है हेमंत सोरेन बड़ी पार्टी है और वो बड़े भाई का रोल निभाते हैं, वो अब उस अपने हिसाब से ही कांग्रेस को सीट देंगे। तो कांग्रेस को अपने इंडियन अलायंस को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही हाल होगा। देखिए तमाम देश के मीडिया जो संविधान के आधारित चलता है, जो संविधान को मानते हैं, वो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत रहेगा। नहीं तो अगर विपक्ष नहीं मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र का तार जो है कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को कांग्रेस को समझना होगा, और ये बगावत सही है गलत है, आप लोग भी राय दीजिए। क्या हरियाणा जीता हुआ चुनाव हारा, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जी जो राज्यसभा सांसद है वर्तमान, उनका बयान जो है वो कह रहे हैं कि अब हम जो है किसी के सहारे या किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव 2025 के फरवरी में ही होना है। तो सही बात है, गुजरात में भी लड़ा, अच्छा परफॉर्मेंस किया आम आदमी पार्टी। आप अगर 4, 5, 6 सीट से जो है गठबंधन कर लेते हैं हरियाणा में, तो क्या जाता है। आप भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके जो है बेटे के घमंड में, और जिस तरह से कुमारी शैलजा जी परफॉर्मेंस नहीं किए, जिस तरह से और जो नेता है अब हारे, तो ये हरियाणा हारना कांग्रेस के लिए अब जो है बुरी हाल हो चुका है, पूरा बुरा हाल हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस अगर जीतता तो ये दबाव जरूर बनाता क्षेत्रीय पार्टी पे, और क्षेत्रीय पार्टी को ये लोग हल्के में ले रहा है। ये दोनों दल, दोनों बड़े नेशनल पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी को हल्के में लेता है। भाई हल्के में आप क्यों ले रहे हो? आप बिहार में अगर लड़ना चाहोगे तो बगैर राजद से आप नहीं लड़ सकते हो। महाराष्ट्र में रियली में शरद पवार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो आप कहां से लड़ रहे हैं? तो झुकना पड़ेगा, झुक के जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को जो अपने बड़े नेता के साथ मीटिंग करना चाहिए, और
अगर आप हरियाणा हारे तो आपको बोलना चाहिए, नहीं मीटिंग कर रहे हैं, या तो अपने इंडियन अलायंस के साथ मीटिंग करना चाहिए कि हमारा गलती हुआ, हम लोग आगे इस पे ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तो आप ऐसे ही जहां जहां डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस का है वहां देख लीजिए कांग्रेस हार ही रहा है। वो तो जहां भी अगर जीत रहा है कांग्रेस तो वहां समझिए कि इंडिया अलायंस का सहयोग है, क्षेत्रीय पार्टी का सहयोग है, तभी वो सरकार में आ रहा है या विपक्ष में मजबूत से आ रहा है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है सरकार इंडिया अलायंस का बन रहा है, तो वह एक बहुत बड़ा बात है एनसी के लिए, नेशनल पार्टी के लिए। नेशनल पार्टी जो है वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया, एनसी वहां अच्छा परफॉर्मेंस किया। एनसी का जो है कार्य, जो भी उनका कार्यकर्ता का परफॉर्मेंस रहा जम्मू कश्मीर में, देख लीजिए ना, ज्यादा से ज्यादा सीट पे जो है ये लड़े जम्मू में बीजेपी और जम्मू सामने सामने। क्या हुआ जम्मू में, कितना सीट लाए बताइए कांग्रेस और कश्मीर घाटी का। तो बेहतर तो बीजेपी ने किया। बीजेपी अगर वहां अच्छा सीट लाया, बेहतर परफॉर्मेंस दिया, दूसरे स्थान पर रहा एनसी के बाद, तो आपसे तो बेटर निकला। तो कांग्रेस राहुल गांधी के जो है समझना पड़ेगा और उन्हें मीटिंग करना पड़ेगा, तभी जो है यह बीजेपी के साथ अच्छे से फाइट कर पाएंगे, अन्यथा इनका फाइट फेलवर रहेगा। और तमाम इनके सहयोगी दल जो है सतर्क हो चुके हैं। बिना डिस्कस के अखिलेश यादव 6 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए उपचुनाव में। महाराष्ट्र में भी जो है वो जो है वहां पे जो है सुलग गया है आग, वहां पे जो है उद्धव ठाकरे के गुट के जो है नेता बोलना स्टार्ट कर दिए। इंडिया गठबंधन सिर्फ जम्मू कश्मीर में जीता और जम्मू कश्मीर हरियाणा जो है इंडिया गठबंधन नहीं होने से जो है हरियाणा हारा। वह कश्मीर अपने वहां पे जो है कांग्रेस जो है अपना घमंड के वजह से जो हार माना। तो आम आदमी पार्टी के जो है नेता अध्यक्ष जो है केजरीवाल, उन्होंने उनका भी बयान वायरल हो रहा है कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना है, कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब जाता है। किसको बोला गया, ये ऑटोमेटिक है कांग्रेस को बोला। कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम हरियाणा जीत रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगा कि जाट का जो आंदोलन हुआ, किसान का जो आंदोलन हुआ, किसान बहुत खपा है, पहलवान बहुत खपा है। अरे भाई, वहां 1 लाख अगर खपा है तो 9 लाख का क्या विचार है? आपने जाना? नहीं जाना। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ का जो है वहां पे फ्लॉप हो गया। योगेंद्र यादव जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, वो उनका जो है विश्लेषक वहां फ्लॉप कर गया। वो अपने कह रहे थे कि मेरा 30 से 35 साल की राजनीतिक करियर में जो है यह जो कुछ चुनिंदे जिसमें मेरा अनुमान, जो मेरा एग्जिट पोल रहता था, वह फ्लॉप हुआ। वह उसमें हरियाणा भी आएगा इस बार का, कि एकदम जो हम जिस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, उन्होंने कहा कि हो सकता है जनता की कुछ चीजें हम नहीं पकड़ पाए, नफ्स को, जो वो चीजें जनता के बीच था जो हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था, कांग्रेस नेशनल पार्टी क्या क्षेत्रीय पार्टी को वैल्यू नहीं देना चाहता है, और नहीं वैल्यू देने का आज ये बुरा हाल रहा। हरियाणा हारा, और आगे का चुनाव, आगे की रणनीति क्या होगा कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्या इंडिया अलायंस बना रहेगा या टूटेगा? क्योंकि सभी क्षेत्रीय पार्टी जो है अब जो है कॉन्फिडेंस में आ चुका है, अपना अपना राज्य को पकड़ रहा है, और अपने हिसाब से जब सीट शेयरिंग पे बात होगा तो फिर क्या आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, इंडिया अलायंस को बचाना पड़ेगा, या इंडिया अलायंस में घमासान हो चुका है? आप लोग का क्या राय, प्रतिक्रिया है? क्या कांग्रेस अपने कारण, अपने घमंड के कारण जो है हरियाणा हारा, और हरियाणा हारने के बाद जो है इंडिया अलायंस में जो है बगावत हो चुका है, बगावत का जो है आग सुलग चुका है, और आगे क्या होता है? आप लोग राय, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जरूर टच करिए, जो कि नोटिफिकेशन जाएगा। और हमारे
चैनल को सहयोग करिए, ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए राशि देकर। और मैं आपको इसी तरह जो है एक से एक खबर आपके बीच रखूंगा, देश हो या राज्य, बिहार राज्य का तमाम खबर आपके बीच रखूंगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।